अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं महक रुबाब कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप हॉट वैक्स बिना किसी मशीन के घर में किस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हॉट वैक्स को घर में करने का तरीका बिना वैक्स हीटर या बिना वैक्स मशीन के। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक और जो है सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। सो जो नए लोग मुझे देख रहे हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जो है आपको बताने वाली हूँ कि आप वैक्स को घर में किस तरह से कर सकते हो, हॉट वैक्स को बिना किसी मशीन के या उसके हीटर के। तो सबसे पहले जो है आपके पास हॉट वैक्स होनी चाहिए है। हॉट वैक्स जो है मेरे पास इस वक्त है वो है स्विस नेचुरल की, और जो है कुछ ये इस तरह से आती है। इस तरह से जो है ये क्यूब्स की शक्ल में होती है। तो जाहिर सी बात है, इसको आप कैसे मेल्ट करोगे अगर आपके पास मशीन नहीं होगी या इसका हीटर नहीं होगा। तो जो है आपको बताती चलूँ मैं कि बहुत ही आसान तरीका है, आप जो है बिना किसी हीटर और वैक्स मशीन के इसको मेल्ट कर सकते हैं। तो मेल्ट करने के लिए मेक श्योर कि आपके किचन में जो है गैस आती हो और वहां पर जो है आग जलती हो। तो आपको जो है सबसे पहले तो उस आग की नीड है। देन उसके बाद आपको जो है 2 बर्तन चाहिए होंगे। 2 बर्तन आपको जो है स्टील के चाहिए होंगे और कोई बर्तन आपको नहीं चाहिए है। स्टील के 2 बर्तन चाहिए हैं और ऐसे बर्तन चाहिए हैं कि ऊपर वाला जो बर्तन आप एक यूज करो तो जो है नीचे वाले बर्तन को बिल्कुल अच्छी तरीके से ढांप सके। नीचे वाले बर्तन में आपने जो है पानी भरना है, ताकि जो है वो आप जब चूल्हे के ऊपर उसको रखेंगी तो उसकी भाप से जो है ऊपर जो हमने बर्तन रखा होगा उसके अंदर हमारी जो है वैक्स होगी। तो नीचे से भाप उठेगी और उस बर्तन के अंदर जो वैक्स होगी उसको मेल्ट करेगी। तो मेक श्योर कि आपको ऐसा बर्तन लेना है जो कि ऊपर जो है बिल्कुल अच्छे से उस बर्तन के साथ फिट हो सके, ताकि वो जो भाप है वो आसपास ना जाए और जो है अच्छी तरीके से ऊपर वाले बर्तन पर ही लगे। तो मैं जो बर्तन यूज कर रही हूँ वो जो है ये वाला स्टील का, इसको मेरे ख्याल से करसिया कहते हैं, या जो है अगर आप जग कह लें क्या कह लें, लेकिन हम लोग जो है इसको करसिया कहते हैं। तो आपने जो है ये लेना है, और मैं जो एक छोटा सा प्याला स्टील का ले रही हूँ जो कि इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है। तो आपने करना क्या है, आपने जो है इसको आधा भरना है। आधा भरोगे तो जो है बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरा भरने पर बबल्स भरेंगे और जो है पानी बाहर की तरफ आएगा और अच्छे से जो है आपका ऊपर वैक्स मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो आप आधा भरेंगे ताकि जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से हीट प्रोड्यूस हो, भाप प्रोड्यूस हो, और उसके बाद जो है ऊपर लगे भाप और आपकी वैक्स जो है मेल्ट हो सके। यहाँ पर ऑलरेडी मैं वैक्स को जो है मेल्ट कर चुकी हूँ, और जो है वैक्स मेल्ट होने के बाद आप इसको आराम से 2 से ढाई घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टील का बर्तन जो है काफ़ी देर तक जो है गर्म रहता है। तो इसकी भाप ऊपर जो है आती रहेगी और जो है आपकी वैक्स मेल्ट होती रहेगी। तो आप जो है कंटिन्यूसली 2 से ढाई घंटे तक आराम से इसको जो है हॉट वैक्स को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब हम हमारी वैक्स को मेल्ट करते हैं, और जो है यह भी बताती जाऊँगी साथ में कि आप जो है किस तरह से वैक्स को कर सकते हो। तो जो है इसमें आपको पानी भर लेना है। जो भी बर्तन आप यूज़ करें, आपको जो है वो बर्तन पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, आपने जो है आधा भरना है, क्योंकि आप जो है पूरा भरेंगे तो जो है ऊपर पानी जो है बाहर आएगा, तो जो है भाप आपके ऊपर जो आपने प्याला रखा होगा उस तक नहीं पहुंच पाएगी और जो है आपकी वैक्स पिघल नहीं पाएगी। तो इसको जो है आपने हाफ भरना है। फिर जो है आपने प्याला इसके ऊपर रख देना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्याले ने जो है इसको कवर कर लिया है। तो आपकी जो है इस बर्तन की भाप कहीं बाहर नहीं निकलेगी, डायरेक्ट इसके जो है नीचे लगेगी, तो ये ऊपर जो है भाप से पिघल जाएगी। तो ये देखें, आपकी वैक्स जो है कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है। इसको आप जो है आप यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ आपको वैक्स करने का तरीका भी बता देती हूँ कि आपने जो है अपने बालों के रुख की तरफ जो है, अगर आपके बाल इस तरफ इस रुख पर हैं तो आपने जो है इस तरह वैक्स लगानी है, एंड देन फिर जो है यहाँ से आपने वैक्स को उतारना है। तो इस तरह जो है आपके बाल अच्छे से वैक्स हो पाएंगे। मैं आपको जो है डेमो करके भी बता देती हूँ। आपने जो है वैक्स लेनी है और बालों के रुख की तरफ आपने जो है वैक्स लगानी है। अच्छे से ड्राई हो जाए वैक्स तो आपने जो है वैक्स को उतार लेना है। तो ये देखें, आपकी जो है बहुत अच्छे से वैक्स हो जाएगी।
तो जैसे कि आपने देखा बालों का जो रुख होता है वहां पर आपने वैक्स लगानी है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आपने जो है वैक्स रिमूव करनी है, तो आपके बाल जो है रिमूव होंगे। अगर आपने अपर लिप एरिया पर लगानी है तो आपका बालों का रुख जो है इस तरफ झुका हुआ होता है, तो आपने वैक्स को जो है इस तरफ लगानी है एंड देन फिर जो है आपने यहाँ से वैक्स को उठानी है, तो आपके बाल जो है रिमूव होंगे। यही था हमारा जो है वैक्स करने का तरीका। अब हॉट वैक्स को जो है किसी भी तरह की हॉट वैक्स क्यों ना हो, ये तो जो है क्यूब्स में थी। अगर आप जो है राइस वैक्स वगैरह ले रहे हैं जो कि एक जार में आती है, तो वो जार आप किसी जो है बर्तन के ऊपर रखकर उसको जो है मेल्ट कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा, आपने जो है इस तरह का बर्तन चूज करना है जो कि नीचे वाले बर्तन को अच्छी तरह से फिटेड कर सके ताकि भाप डायरेक्टली ऊपर वाले बर्तन पर लग सके। सो यस, आज की वीडियो में यही था, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। और कोई भी सवाल हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके सवाल पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको फटाक से रिप्लाई कर दूंगी। सो यस, दिस इज माई रुबाब कादरी, सिंगल ऑफ ऑल, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।